तो हम मंगल और बुध की युति के बारे में बात कर रहे थे मेष लगन वाले जातकों के लिए। इस वीडियो में 11वें भाव के बारे में चर्चा करेंगे। 11वें भाव में यानी आपके कुंभ राशि में मंगल और बुध स्थित हों तो इन दोनों की युति का आपको कैसा प्रभाव देखने को मिल सकता है। मंगल और बुध अगर यहाँ आ रहे हैं तो ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा धन और संपत्ति अर्जित करने और नेम फेम अर्जित करने के लिए प्रेरित करेगा। यहाँ बुध आपकी क्षमताओं को बढ़ाने का काम करेंगे और जब भी बुध मंगल के साथ स्थित होते हैं तो आपके लिए बुध से रिलेटेड काम करना काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि मंगल जो है वो बुध को अपना एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन वैसे तो ये दोनों ही ग्रह आपस में शत्रु भी हैं, तो यहाँ पर आपके रिश्ते बिगड़ने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। आपका व्यवहार थोड़ा ख़राब हो सकता है या आप थोड़े लालची प्रवृत्ति के हो सकते हैं, जिस वजह से आप अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ या अपने इवन भाइयों के साथ भी कभी कभी विवाद कर लेंगे। मंगल और बुध लेकिन आपको मार्केटिंग में या टेक्नोलॉजी रिलेटेड कार्यों में या किसी भी प्रकार के कम्युनिकेशन रिलेटेड काम में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा सकते हैं। अब ये भाव है वो आपकी अपेक्षाओं का है या आपकी इच्छाओं का है, तो ये दोनों का कंजक्शन होते हुए इस बात की संभावना बहुत अधिक बन जाती है कि आप अपनी ज़्यादातर इच्छाओं को पूरा कर लेंगे, क्योंकि यहाँ आपकी मेंटल स्किल और आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मंगल जहाँ पर आपको खुद को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मंगल अगर इस भाव में आ जाते हैं तो आप में लीडरशिप के गुण भी जन्मजात ही होंगे और आप अपनी वाणी से भी बहुत लोगों को प्रभावित कर पाएंगे। तो आप एक बहुत ही बड़े वक्ता या कोई बहुत बड़े नेता हो सकते हैं। आप मार्केटिंग के फील्ड में जाएंगे तो वहां भी आप अपने प्रोडक्ट को अच्छे से सेल कर पाएंगे। लेकिन बुध आपके तीसरे भाव के स्वामी होने की वजह से बुध यहाँ भी आपको काफ़ी अच्छी स्किल्स भी प्रोवाइड करेगा और साथ साथ में आपको मेहनत करने के लिए भी प्रेरित करेगा या स्ट्रेंथ देगा आपके माइंड को। जब भी यहाँ मंगल ज़्यादा क्लोज हो बुध के तो आपकी सोचने समझने की क्षमता और डिसीजन लेने की क्षमता काफ़ी फास्ट होगी। कभी कभी आप अपने कुछ डिसीजन में गलती भी कर देंगे बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम करने की वजह से, तो ये आपको यहाँ थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए आपके संतान के साथ भी आपकी अपेक्षाएं बहुत ही ज़्यादा होंगी, क्योंकि दोनों की दृष्टि आपके पाँचवें भाव पे। अगर पाँचवें भाव में कोई सूर्य जैसा ग्रह बैठा है तो आपके अंदर क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होगी। अगर शनि जैसा ग्रह, केतु जैसा ग्रह या राहु जैसा ग्रह बैठा हो तो आपको संतान को लेकर कुछ दिक्कतें भी आ सकती हैं छोटी आयु से ही। ये कंजक्शन में मुख्य रूप से आपको ज्ञान प्राप्ति और धन प्राप्ति सबसे ज़्यादा आसान होगी और खुद की स्किल्स को आप काफ़ी तेज़ी से डेवलप कर पाएंगे। यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा किसी भी प्रकार के अन्य ग्रह का अगर प्रभाव हो, जैसे कि अगर यहाँ जुपिटर का या राहु का प्रभाव हो तो ये कंजक्शन और भी अच्छे से आपको फेवर करेगा। यहाँ पर अगर चंद्रमा जैसे ग्रह का प्रभाव हो तो आप में इमेजिनेशन पावर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी। अब मंगल क्योंकि आपको खुद को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपकी फिजिकल बॉडी को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए ऐसा मंगल और बुध का युति आपको बहुत ही ज़्यादा मल्टीटास्किंग बना देता है। तो आप सामान्य व्यक्ति की तुलना में ज़्यादा कार्य क्षमता वाले होंगे, भले ही वो मेंटल लेवल के हिसाब से देखा जाए चाहे फिजिकल स्ट्रेंथ के हिसाब से देखा जाए। यह युति लगभग आपके जीवन में बहुत सारी समस्याओं को ख़त्म करने वाली होगी और इस युति की वजह से आप काफ़ी सारे आक्रामक फैसले भी लेंगे या बहुत ही ज़्यादा रिस्की फैसले भी अपने जीवन में ले सकेंगे। ये युति कहीं ना कहीं आपके इनकम सोर्सेज को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान करेगी और आपको आपकी जो स्किल हैं, आपकी जो क्षमताएं हैं, उनका एहसास करवाएगी। इसलिए आपको इस युति की वजह से ज़्यादा खुद पर फोकस रखना जरूरी है। आपकी वाणी को लेकर बहुत सारे इश्यूज इस युति की वजह से आ सकते हैं। कभी कभी आप थोड़े सेल्फिश भी होंगे और अपने दोस्तों के साथ दुर्व्यवहार भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप अपना मतलब निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यहाँ पर बुध जितना ज़्यादा मंगल के क्लोज होगा उतना ही ज़्यादा आप में मेंटल स्किल ज़्यादा होगी, सोचने समझने की क्षमता या काम करने की क्षमता ज़्यादा होगी और ना तो आप माइंड से थकेंगे ना ही आप अपना फिजिकल बॉडी से थकेंगे किसी भी काम को करते हुए। इसलिए किसी भी प्रकार का काम हो जहाँ पर आपको फिजिकल स्ट्रेंथ की ज़्यादा आवश्यकता है या मेंटल स्किल्स की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, आसानी से काम कर पाएंगे। ये युति के होते हुए निश्चित रूप से ही आपकी लोगों से बहुत सारी अपेक्षाएं रहेंगी, लेकिन लोग हमेशा आपको आपकी स्किल्स की वजह से या आपकी क्षमताओं की वजह से अप्रिशिएट करते हुए भी नजर आएंगे। और मंगल क्योंकि 11वें भाव में आ गए तो धन संपत्ति हासिल करना आपके लिए काफ़ी आसान होगा, लेकिन अब आपको अपने स्किल्स पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना होगा। आप में कौन कौन सी क्षमताएँ हैं, आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको उस क्षेत्र पर भी ध्यान देना है जहाँ पर आप कुछ बेहतर कर सकते हैं इन दोनों ग्रहों के होते हुए। तो आपको बुध से रिलेटेड कार्य क्षेत्र चुनना यहाँ ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आपको शनि को देखना पड़ेगा, क्योंकि शनि यहाँ डिस्पोजिटर के रूप में है। डिस्पोजिटर होते हुए शनि का रोल बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है यहाँ पर।
इस वजह से शनि की प्लेसमेंट भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगी। अगर शनि आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में है और उनका प्रभाव आपके चार्ट में अच्छा है तो निश्चित ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा नेम फेम भी अर्जित करने में मदद मिल जाएगी और धन संपत्ति अर्जित करने में भी मदद मिल जाएगी। लेकिन देखिए, हमेशा इस युति के होते हुए आप दूसरों की नज़रों में बने रहेंगे, चाहे आप अपनी खुद की क्षमताओं की वजह से, चाहे आप अपने किसी भी अन्य काम की वजह से। तो आपसे बहुत सारे लोग अपेक्षाएं रखेंगे। आप उन अपेक्षाओं पे कितने ज़्यादा खरे उतरते हैं ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे आप खुद पर जितना ज़्यादा बिलीव करेंगे, खुद पर जितना ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे या खुद की क्षमताओं पर जितना ज़्यादा ध्यान दे सकेंगे उतना अच्छा है आप लोगों के लिए। देखिए, मंगल आपको खुद को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मंगल का बुध के साथ आना आपको बहुत ही ज़्यादा मल्टीटास्किंग बना देता है, बहुत ही ज़्यादा स्किल वाला व्यक्ति बना देता है। तो आपको बातें घुमाने या इधर उधर बातों को करने में भी कहीं ना कहीं अच्छी क्षमता हासिल होगी कि आपके पास बोलने के लिए बहुत सारे वर्ड्स होंगे, लोगों को प्रभावित करने की अच्छी क्षमता होगी, आपकी पर्सनैलिटी भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावी होगी। लेकिन आपकी वाणी का प्रभाव यहाँ सबसे ज़्यादा पड़ेगा। मंगल आपके चार्ट में 8वें भाव के भी स्वामी। इस युति के होते हुए इस बात से भी आपको अपेक्षा रहेगी कि 8वें भाव के थ्रू भी आप कुछ गेन प्राप्त करें जरूर जिंदगी में। ये गेन आपको आपके पैतृक संपत्ति के मामलों में मिल सकते हैं या माता पिता से ना मिलके फिर आपको अपने इन-लॉज से भी मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप जितना गहराई से सोचेंगे, जितना डीपली काम करेंगे, जितना अच्छे से काम करेंगे और जितना फोकस्ड होकर काम करेंगे उतना अच्छा है। पर यहाँ मंगल आपके धैर्य को थोड़ा कम दिखाते हैं, इसलिए आपको यहाँ अपना धैर्य बनाए रखना पड़ेगा। अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड भी डिसीजन लेते तो आप यहाँ स्पेकुलेटिव ना हो। अगर आप स्पेकुलेशन वगैरह करेंगे तो आपको काफ़ी सारी दिक्कतें यहाँ आ सकती हैं। मंगल की दृष्टि सबसे पहले यहाँ आपके दूसरे भाव पे पड़ेगी। दूसरे भाव पे दृष्टि पड़ेगी तो वाणी को लेके कुछ इश्यूज आ सकते हैं आप लोगों को, जैसे कि आप सामान्य तरीके से ही बोल रहे हैं लेकिन सामने वाले व्यक्ति को ये लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है या आप बहुत ज़्यादा उसके ऊपर प्रभाव जमाना चाहते हैं। तो थोड़ा सा आपका वाणी के माध्यम से डोमिनेशन जरूर होगा और डोमिनेट करते हुए भी नजर आएंगे लोगों को। इससे आप अपनी बातें अच्छे से मनवा लेंगे लोगों से और आप बोलने में बहुत ही ज़्यादा माहिर होंगे। हमेशा आप लॉजिक के बेस पे बोलेंगे और सामने वाले व्यक्ति को बहुत जल्दी अपने पक्ष में कर लेंगे। तो ये युति कहीं ना कहीं लीडरशिप का रोल करने के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन फैमिली के साथ भी थोड़े बहुत आपके विवाद होने के भी चांसेस हैं। अब ये धन संपत्ति के मामले में या अन्य मामलों में जो भी काम आप जहाँ भी अच्छा मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे, चाहे अपने रूटीन को ले लो, चाहे अपने किसी अन्य काम को ले लो, ऐसे मामलों में ये युति ज़्यादा से ज़्यादा आपका सपोर्ट करेगी। मंगल का दूसरे भाव पे दृष्टि पड़ना धन संपत्ति के लिए भी अच्छा है और फैमिली को बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए भी अच्छा है। तो यहाँ पे अगर आपके अंदर लालची प्रवृत्ति डेवलप हो गई तो आप अपना बहुत सारा नुकसान कर लेंगे। अब यहाँ बुध का अच्छा प्रभाव देना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाएगा, क्योंकि बुध ही यहाँ वो ग्रह है जो आपको एक अच्छी कंडीशन में बनाए रखेगा हमेशा और आपके फैसले ज़्यादा से ज़्यादा सही होंगे। मंगल की और बुध की दोनों की ही दृष्टि पंचम भाव पे पड़ेगी। पंचम भाव पे ये आपके एजुकेशन के लिए, संतान पक्ष के लिए, आपकी खुद की स्किल्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। आपके निर्णय लेने के मामले में भी इनका बहुत बड़ा योगदान होगा। तो आप लगभग प्रत्येक निर्णय को समय पर ले सकेंगे और उस निर्णय पर काफ़ी अच्छे से काम भी कर सकेंगे, क्योंकि आपकी कार्य क्षमता बहुत ही ज़्यादा होगी। अब यहाँ जो मंगल की दृष्टि पड़ रही है वो आपके छठे घर पे पड़ रही है। छठे घर पे पड़ रही है तो आपको हर चुनौती से निपटना आसान होगा। लगभग आप अपने कैरियर को लेकर देख लें, अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर देख लें या 6th हाउस से रिलेटेड किसी भी अन्य मामले में। मान लो आपके ऊपर कोई लीगल कार्रवाई हुई है, किसी के साथ आपका कोई विवाद हो गया, कोई झगड़ा हो गया, ऐसे मामलों में भी आप काफ़ी आसानी से निपट पाएंगे। तो ये जो कंजक्शन है वो आपको बहुत सारी अलग अलग प्रकार की क्षमताएं प्रदान करता है। आपको सिर्फ ज़रूरत है उन क्षमताओं को समझने की, और इन दोनों की ही एनर्जी आप जितना अच्छे से काम में लेंगे, जितना अच्छे से उसका यूज़ करेंगे उतना बेहतर है। बुध यहाँ आपके तीसरे भाव के स्वामी, तीसरे भाव के स्वामी होने की वजह से बुध भी कहीं ना कहीं आपको अपनी फुल एनर्जी 11वें भाव को देने के लिए प्रेरित करेंगे। तो 11वें भाव से जुड़ा हुआ अगर आप कोई भी काम चुनते हैं या 11वें भाव से जुड़ा हुआ किसी भी काम में आप अपनी पूरी एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं तो आपके सक्सेसफुल होने की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अब क्योंकि बुध आपके छठे भाव के भी स्वामी और छठे भाव के स्वामी होने की वजह से आपको छठे भाव से संबंधित सभी प्रकार की समस्याओं से निपटने में मदद मिल जाएगी। तो इस प्रकार का कुछ प्रभाव रहेगा इन दोनों का जब भी इनकी युति 11वें भाव में होगी।